हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 के अंदर। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ उस वक्त वाइसरॉय कौन थे हमारे इंडिया में? उस वक्त ब्रिटिश रूल ही चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो उस वक्त वाइसरॉय जो थे वो कौन थे? तो उस वक्त वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसकी हेल्प से बनाएगी? सिंपल सी बात है, अगर हमारे इंडियन जो है वो कांग्रेस बनाते या कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करते। इसलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए हेल्प ली गई A.O. ह्यूम की, जो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है। A.O. ह्यूम ने बाद में क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करी। अब हमने एक ब्रिटिशर की हेल्प से कांग्रेस को बनाया, तो क्या था, जो ब्रिटिशर्स है उसको सप्रेस नहीं किया उन्होंने, इसको आसानी से बनने दिया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गई। ठीक है। अब इसकी हर साल मीटिंग्स भी होंगी, उन मीटिंग्स को बोला जाता है सेशन। अब वो हर साल मीटिंग होगी, कौन कहाँ ये मीटिंग होगी, कौन उसका प्रेसिडेंट होगा, कौन उसको प्रेसाइड करेगा, ये सब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ होता है। फर्स्ट सेशन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है। ये फर्स्ट सेशन होता है दिसंबर 1885 में। फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं या इसको प्रिसाइड कौन करता है? वो होते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1890 में भी एक सेशन होता है, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें कौन होता है? इस सेशन में जो कादम्बिनी गांगुली है, जो एक औरत है, विमेन है, ये बनती है फर्स्ट इंडियन विमेन टू स्पीक एट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्रेसिडेंट नहीं होती, लेकिन उस सेशन में पहली औरत बनती है जो उस सेशन में बोलती हैं या उस सेशन को एड्रेस करती हैं। ठीक है। कादम्बिनी गांगुली कौन होती है? फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी से जो पहली विमेन ग्रेजुएट होती हैं, दो फीमेल्स में से, उसमें से एक जो है वो कादम्बिनी गांगुली होती हैं। अब हम देखते हैं जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हैं कांग्रेस के, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन है वो देखते हैं हम 1887 का, जो कि थर्ड सेशन होता है कांग्रेस का। ये कहाँ होता है? ये मद्रास में होता है। ठीक है। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हर एक सेशन का एक प्रेसिडेंट होता है। तो जो मद्रास में सेशन होता है थर्ड सेशन, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन होते हैं? उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1888। 1888 में होता है फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि इलाहाबाद में होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूले। ठीक है। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के। एटीन 96 में जो सेशन होता है कांग्रेस का वो होता है कोलकाता में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं रहीमुतुल्ला सयानी। ठीक है। ये इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे ही सबसे पहले जो है वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है, पहली बार इस टाइम गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग पहली बार 1896 के कोलकाता सेशन में गाया गया था। 1907 में जो सेशन होता है वो होता है सूरत में। ठीक है। 1900 में सेशन जो होता है कांग्रेस का वो होता है सूरत में। यहाँ पे क्या होता है? इसको सूरत स्प्लिट कांग्रेस सेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या होता है? कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंट जाती है या कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है मॉडरेट्स और एक का होता है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। मॉडरेट्स वो होते हैं जो अर्लियर लीडर होते हैं कांग्रेस के। ठीक है। या जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से चलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो बाद में कुछ लीडर्स आते हैं। ठीक है। लेटर लीडर्स जो कि इनके विचारों से सहमत नहीं होते। सूरत में जो प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के वो होते हैं रास बिहारी घोष। ठीक है। 1916 में जो नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है लखनऊ में। यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं A.C. मजूमदार। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 1907 में जो है वो कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, लेकिन 1916 में वापस से यूनाइट हो जाती है या एक साथ मिल जाती है। यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1924 में होता है मद्रास में सेशन। यहाँ के प्रेसिडेंट, PT का मतलब है प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय गांधी जी।
कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए उसमें से ये इकलौता सेशन है जिसको गांधी जी जहां इसके प्रेसिडेंट हुए, इसके बाद में गांधी जी किसी भी सेशन के प्रेसिडेंट नहीं हुए। 1925 में होता है जो सेशन, वो होता है कानपुर में। कानपुर में जो सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट होते हैं सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट होती हैं। कहाँ की? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट होती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1946 में जो है वो होता है लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से जो पहला इंडिपेंडेंस होने से पहले का सबसे लास्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि मेरठ में होता है। यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं JB कृपलानी। हमने देख लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से इसके सेशन हुए, उन सेशन में कौन इसका प्रेसिडेंट हुआ, कब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट हुआ। अब हम देखते हैं कि जो कांग्रेस बनी इस पे दूसरे जो लीडर्स थे उनकी क्या राय थी, कौन इसे क्या मानता था। जैसे कि लाला लाजपत राय जो है इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हम ब्रिटिशर्स के सप्रेशन से बच सकते हैं और उनके सामने अपनी चीजें भी रख सकते हैं। बिपिन चंद्रा जो थे इसे लाइटनिंग कंडक्टर मानते थे और RP दत्ता जो थे वो इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1885 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। 1907 के जो सेशन था उसमें कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हुई। ये सेशन कौन सा था? सूरत का सेशन। 1916 में वापस मर्ज हो जाती है, रीयूनाइट हो जाती है लखनऊ सेशन में। ठीक है, वहां कांग्रेस वापस रीयूनाइट हो जाती है। 1907 में कांग्रेस जब स्प्लिट होती है, दो पार्ट्स में बट जाती है, तो उसमें एक पार्ट को बोला जाता है मॉडरेट्स और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। अब हम देखते हैं जो मॉडरेट्स का फेज है वो कहाँ तक चलता है। भाई 1885 से बनती है तो 1905 तक चलता रहता है, मॉडरेट्स का ही जो चलता है, क्योंकि 1907 आते हैं तब इनके ओपिनियंस में डिफरेंस आता है, तब जाकर ये स्प्लिट होती है। तो यहाँ तक जो है वो मॉडरेट्स का थोड़ा चलता है, फिर वापस मर्ज होने तक जो है 1907 से 1905 या 1917 तक जो है वो चलता है एक्सट्रीमिस्ट का फेज। मतलब स्प्लिट हो जाती है तो एक्सट्रीमिस्ट अपने ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं और मॉडरेट्स अपने ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले मॉडरेट्स के बारे में। मॉडरेट्स जो है उनको लीडर कौन था, उनको लेड कौन करता? GK गोखले। ठीक है, मॉडरेट्स जो है वो अर्ली फाउंडर्स थे, कांग्रेस के अर्ली फाउंडर्स में जो थे वो मॉडरेट्स थे। इनमें कौन कौन से लीडर्स थे मॉडरेट्स में इंक्लूड, वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थे दादा भाई नारोजे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, MG रानडे एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो मॉडरेट्स थे ये कैसे काम करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बंद तो गई, लेकिन ये पब्लिक के लिए काम करती है, तो ये किस तरह से काम करती थी, कैसे इनमें डिफरेंसेस आए, वही हम देखेंगे। जो मॉडरेट्स हैं वो काम करती थी 3P स्ट्रेटेजी। अब ये 3P स्ट्रेटेजी क्या है? 3P स्ट्रेटेजी मतलब पिटीशन देना गवर्नमेंट को, प्रेयर करना या फिर प्रोटेस्ट करना। ठीक है, ये जो थी ये स्ट्रेटेजी थी मॉडरेट्स की, जिसमें ये किस तरह से करते थे काम? रिजोल्यूशंस पास करना, मीटिंग्स करवाना, पैम्पलेट्स के थ्रू, इस तरह से इनका जो भी था प्रोटेस्ट वगैरह होता था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को लेकर चलते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच क्या थी। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये 1905 से 1917 तक ये फेज चलता है। लीडर्स थे इनके जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रा पाल एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, अरविंदो घोष एक्सेट्रा, और भी काफी सारे लीडर्स इंक्लूड थे। इन लीडर्स को जो पॉपुलरली बोला जाता था लाल बाल एंड पाल। ठीक है, अब इनके अप्रोच क्या थे, ये किस तरह से काम करना चाहते थे? जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका अप्रोच था सेल्फ रिलायंस एंड डायरेक्ट एक्शन। इनका था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से नहीं जाना, कोई पिटीशन नहीं देनी, कोई प्रेयर नहीं करना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, सीधा डायरेक्ट अटैक करो या डायरेक्ट एक्शन लो। स्वदेशी करो, बायकट मूवमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को। ठीक है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और हेट फॉर ब्रिटिशर्स। और इनके मन में बहुत ही हेट था कि ब्रिटिश राज होना ही नहीं चाहिए, उन पर डायरेक्ट अटैक करो, एक्शन लो, नो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलकर कुछ नहीं होने वाला, नो पिटीशन, नो प्रेयर, नो प्रोटेस्ट, ओनली डायरेक्ट एक्शन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस। अब हमने देख लिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नेशनल मूवमेंट्स पर। ठीक है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।